Welcome students. Now we are going to take some numerical problems in the lesson solutions. First problem is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if we are having 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. For this, the solution is weight of benzene given 22 grams, weight of carbon tetrachloride given 122 grams, weight of the solution will be 22 plus 122 144 grams. Therefore we know that mass percentage for बेंजीन क्या हो जाएगी, मास ऑफ बेंजीन को डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ बेंजीन 22, मास ऑफ सोल्यूशन 144 इंटू 100, द आंसर इज 15.28%. सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट 122, उसको डिवाइड कर दिया टोटल सोल्यूशन के वेट के साथ 144 इंटू 100, 84.72%. इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम ए पार्ट मोलैलिटी, बी पार्ट मोलैरिटी एंड सी पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इफ the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 grams per liter. तो ये हमें गिवन है, तो हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन. तो सोल्यूशन के लिए हम लेट करते हैं टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम्स. देयरफॉर मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड कितना होगा, 20% के हिसाब से 20 ग्राम्स. रिमेनिंग मास डब्ल्यू उसको हम सिंपल दे रहे हैं, वो होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है क्योंकि एक्वस मीडियम है, वो होगा 80 ग्राम्स. सो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि 20 है, मोलर मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड होता है 166. तो 20 को 166 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.12 जो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पोटाशियम आयोडाइड. हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर मोलैलिटी ए पार्ट m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ज़्यादा सॉल्यूट जो को है एन बी हमने सिंपल दिया है, ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया किलोग्राम बनाने के लिए, वैल्यूज पुट की, नंबर ऑफ एन बी 0.12, डब्ल्यू ए 80 इंटू 1000, तो हमारा आंसर आ जाता है 1.5 मोलल. तो इस सोल्यूशन का मोलैलिटी क्या है 1.5 मोलल और 1.5 दिस मोल्स पर किलोग्राम भी हम कह सकते हैं एम की जगह पे. अब हम बी पार्ट के लिए फिर से हमारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड 0.12 हमने अभी निकाला पिछले पार्ट में. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें चाहिए उसके लिए, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमने फार्मूला लगाया, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. एज वी नो मास 100 ग्राम गिवन है, डेंसिटी 1.202 गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्व करके आ गया 83.2 मिलीलीटर हो गया उसका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. लीटर बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया तो हो गया 0.0832 लीटर्स. तो देयरफॉर मोलैरिटी सिंपली क्या आ जाएगा, m इक्वल टू एन बी अपॉन वी, एन बी 0.12 वी 0.0832. तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.44 मोलर. पहले वाला था स्मॉल एम मोलर, ये कैपिटल एम मोलर या फिर मोल्स पर लीटर आ गया उसका मोलैरिटी. अब सी पार्ट मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल चाहिए. सॉल्यूट के मोल पहले की तरह 0.12 एन बी, सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि 80 ग्राम हमने स्टार्टिंग में पिया था, तो 80 को वाटर के मोलर मास 18 से डिवाइड किया तो आ गया 4.44 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. देयरफॉर काई के आई मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पोटाशियम आयोडाइड, वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड किया दोनों सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल के साथ. तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉल्वेंट जी हमारा एन बी 0.12 है, एन ए 4.44 है, फिर एन बी 0.12 है, नीचे डिनोमिनेटर को जब ऐड किया तो आ गया 0.12 अपॉन 4.56. सिंपल कैलकुलेशन की जब आप करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0263 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पोटाशियम आयोडाइड इन द गिवन
सोल्यूशन, इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी एज वी नो। ऐसे अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें Na को डिवाइड करना है Na प्लस Nb के साथ। एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर एट 750 mm ऑफ मर्करी इज 99.63। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हाउ मच ऑफ द सुक्रोज C12H22O11 is to be added to 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारा गिवन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों को माइनस किया तो आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्वेंट का काम इसलिए है क्योंकि ये 750 mm ऑफ मर्करी है। मास ऑफ द सॉल्वेंट WA 500 ग्राम हमें गिवन है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA 18 होता है वाटर का, जैसे हम जानते हैं। और मोलर मास ऑफ सुक्रोज जिसका फार्मूला है C12H22O11, C का जैसे 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है। जब सबको ऐड करेंगे तो वो आता है 342 ग्राम्स पर मोल इज दी मोलर मास ऑफ सुक्रोज। उसका सिंबल हम दे रहे हैं MB। और हमें एक और चीज़ गिवन है KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर जो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो बच्चे जब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि मोलर मास MB ऑफ द सल्यूट इज इक्वल टू KB, दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, WV वेट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स 1000 upon डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो जहाँ हमने WB को फाइंड करना है तो हम बाकी सारी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड ला रहे हैं। तो हमारे पास आ गया MB डेल्टा TB मल्टीप्लाई हो गया, WA मल्टीप्लाई हो गया और 1000 और KB डिवाइड हो गए। तो हमारे पास WB इस साइड रह गया। तो हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। WB जैसे आप जानते हैं MB का वैल्यू हो गया 342, डेल्टा TB का वैल्यू हो गया 0.37, WA का वैल्यू हो गया 500 ग्राम्स, KB का वैल्यू हो गया 0.52 और 1000 तो है ही है। जब इस सबको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 121.7 ग्राम्स। सो वेट ऑफ द सल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन सोल्यूशन इज 121.7 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ द सुक्रोज इन अवर गिवन प्रॉब्लम। नंबर 4 हम लेने जा रहे हैं प्रॉब्लम बच्चे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000। तो एक हमारे पास पॉलीमर है जिसका वेट हमने 1 ग्राम रखा है और उसका मोलर मास है 1,85,000 ग्राम पर मोल और 450 ml ऑफ वाटर में उसको डिजॉल्व किया है। तो हमने उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है एट 37 डिग्री सेल्सियस, जहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं 310 केल्विन, क्योंकि जब इसमें 273 प्लस करेंगे ये केल्विन बन जाएगा। तो सोल्यूशन में हमारे पास सिंपल फार्मूला है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मोलैरिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो मोलैरिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या होंगे, वेट ऑफ द पॉलीमर जो कि 1 है अपॉन मोलर मास जो कि 185,000 है। 185 ट्रिपल हमारे पास है 185,000 है, हमने एक जीरो छोड़ दिया जहाँ पे। तो हमारे पास ये सिंपल कैलकुलेशन करके हमें मिल जाएगा 185,000 इंटू 0.45। तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया 450/1000 लीटर बनाने के लिए ये हो गया 0.45 लीटर्स में आ गया जी। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या बन गया, दिस N की जगह आ गया 1/185,000 इंटू V की जगह आ गया 0.45 इंटू R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर 310। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0396 किलो पास्कल। इसको पास्कल बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया किलो की जगह, तो ये हो गया 30.96 पास्कल्स। इस तरह से जब वैल्यूज गिवन हो तो हमें सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, हम वैल्यूज को पुट करें तो हमें ईजिली आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड। उसमें कंटेमिनेशन हो चुकी है विद ए पॉल्यूटेंट क्लोरोफॉर्म CHCl3 बाय 15 ppm लेवल। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहला एक्सप्रेस इट इन परसेंट बाय मास
और दूसरा फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं सोल्यूशन का, टू एक्सप्रेसिंग परसेंट बाई मास। तो हमारे पास क्या है 15 ppm बाई मास है। इसका मतलब है इट मीन्स इफ़ मास ऑफ सोल्यूशन है 10⁻6 ग्राम्स, तो उसमें मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म सोल्यूट होगा ओनली 15 ग्राम, वही होता है ppm। तो परसेंट बाई मास में आ गया मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15, मास ऑफ द दिस सोल्यूशन 10⁻6 इंटू 100 फॉर परसेंट। तो ये ईजिली आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट्स -4। तो व्हेन 15 ppm लेवल ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑफ कंटेमिनेशन, वो परसेंट में कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4%। सो मोलैरिटी के लिए वी आर हैविंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम है, upon मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म होता है CH3 का 119.5। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हम अप्रॉक्सीमेटली जा रहे हैं 10⁻6 ml, क्योंकि वो वाटर में है तो वाटर में ग्राम और मिलीलीटर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। मोलैरिटी का फार्मूला आ गया N/V इंटू 1000 हम लगा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हमने मिलीलीटर में लिया हुआ है, तो उसको लीटर में बनाने के लिए वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल वैल्यू पुट कर ली, N का हो गया 15.119.5, V का हो गया 10⁻6 और 1000 हमने जो लीटर बनाने के लिए लगाया है, इनको कैलकुलेट करके हमारे पास मिल जाएगा 1.25 10⁻⁻4 मोलर। तो इतनी स्मॉल मोलैरिटी होगी उस सोल्यूशन की जो कंटेमिनेटेड है विद 15 ppm लेवल ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसलिए हम वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए ppm को प्रेफर करते हैं ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अदर देन अदर वेज, बिकॉज बाकी वेज में वो बहुत ही स्मॉल, जैसे मोलैरिटी बहुत ही स्मॉल आ रही है, ऐसे ppm 15 आ रहा है, लेकिन मोलैरिटी 1.25 10⁻⁻4 आ रहा है, पर फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।